नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हलवा। ये लो खाना रखा हुआ है और चुपचाप खा लो। बहू अमीषा एक थाली में दो छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पतली पानी ऐसी दाल सुलेखा जी के सामने रखकर फटाक से वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह मर चुकी भूख से त्रस्त सुलेखा जी ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, लेकिन फिर कुछ सोच कर तो जो उनकी बची खुची भूख भी थी वो भी एकदम से जैसे ख़त्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है। सुलेखा जी अपनी चाय और नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी और तभी उन्होंने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध सी आ रही है, और वो भी शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे की जैसी। सुलेखा जी का मन हलवा खाने के लिए एकदम लालायित हो उठा, क्योंकि सुलेखा जी को सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं उनका मन बार बार कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। जैसे ही अमीषा चाय के साथ दो बिस्कुट पार्ले जी के उनके लिए लेकर आई तो सुलेखा जी मन पर कंट्रोल ना रख सकी, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा मन एक समान ही हो जाता है। और वो सारा संकोच त्याग कर आखिरकार बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर बचा हो तो मुझको भी दे दो लाकर। बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं खाए हुए। सुलेखा जी ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए अमीषा से कहा, क्योंकि अपने समय में सुलेखा अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाया करती थी और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सभी को बड़े प्रेम भाव से जी भरकर खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड पूरी सख्ती के साथ लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर वो उसकी सास ही क्यों न हो। हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं तुम्हारी। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लपलपाने लग जाती है। इसी वजह से जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बेचारे बच्चों को। पता नहीं कैसी दादी हैं जो अपने ही पोता पोती के खाने पीने में टोक लगाती रहती हैं। और एक बात तो मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप कौन सा रुपया पैसा यहाँ गाड़ कर रख गए थे कि जो रोज़ इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि उन्होंने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसी के पास चली जाया करें। ये तो हमेशा ही हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। अमीषा ने जो जी में आया वो जी भरकर उसने सुनाया सुलेखा जी को, और सुलेखा जी को तो जैसे ये सब सुनकर सांप ही सूंघ गया। सचमुच आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसको जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उसके बाप पर ही उतर आई थी। बस तभी उनके मन में ये शब्द सोचकर एक वितृष्णा सी भरी जा रही थी। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आई थी वो कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई भी मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हाल चाल पूछना ज़रूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नीयत ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखें, खास कर माँ, तो वो बेचैन हो उठती हैं। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पाँव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। सुलेखा जी की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप 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 करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। आज उसका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने का ही नहीं हुआ और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। पति जयराम जी कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, और क्योंकि रोज़मर्रा का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था
और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है बच्चों की। बस इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया था कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसीलिए और भी घर खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन पवन की नौकरी अच्छी जगह लग तो गई और शादी भी हो गई। पर जयराम जी को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं लिखा था। बड़ी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो पवन ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। सबसे ज़्यादा खुशी सुलेखा जी को हुई कि आज जयराम जी होते तो बहुत खुश होते कि उनकी आंखों से देखा हुआ सपना बेटे ने पूरा कर लिया। पवन सुलेखा जी को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया। लेकिन सुलेखा जी के लिए ये घर तो हमेशा पराया ही रहा, क्योंकि अमीषा तो उनको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ रहा था। अमीषा हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जमाती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि पवन की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और ये बात सुलेखा जी समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब अमीषा उसके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती। लेकिन कभी कभी सुलेखा मन के हाथों मजबूर भी हो जाती। बस इसीलिए उन्होंने हलवे के लिए कह दिया। लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में बहू ने बिना कुछ सोचे समझे सुना डाली। और आज तो उनके बाप पर बात आ गई थी। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। आखिरकार सुलेखा ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है, जब उनकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई। एक दोस्त उससे मिलने के लिए आई थी। उसी ने बताया था कि अब वो भी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर बड़ी मुंगौरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है। और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्र दराज महिलाओं का। और उस समय तो सुलेखा जी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और सुलेखा जी ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उन्होंने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएंगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत हैं और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। उसको तो वैसे भी इन सब चीज़ों को बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई और उन्होंने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का ठान लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।